वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जाना। हमने देखा कि एक क्वाड्रिलेटरल में अगर उसके अपोजिट साइड्स का पेयर पैरेलल हो जाता है तो हम उस क्वाड्रिलेटरल को एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज पैरेललोग्राम। एंड स्टूडेंट्स, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में कोई एक अपोजिट साइड का ही पेयर पैरेलल हो तो उस केस में हम उसे कहेंगे ट्रेपीजियम। बट अगर कोई भी साइड का पेयर पैरेलल ना हो तो फिर हम कहेंगे वो एक काइट है। अब दोस्तों, आज के हमारे इस लेक्चर में हम पैरेललोग्राम के डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। बट पैरेललोग्राम ही क्यों, हम ट्रेपीजियम और काइट की प्रॉपर्टीज क्यों नहीं स्टडी कर रहे? ऐसा इसलिए बिकॉज पैरेललोग्राम में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं जिन प्रॉपर्टीज का यूज हम इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शंस में काफी यूज करते हैं। बट ये प्रॉपर्टीज किस चीज पर बेस्ड हैं? तो दोस्तों, ये बेस हैं पैरेललोग्राम के एलिमेंट्स पर। ना व्हाट इज एलिमेंट? दोस्तों, ऐसी चीजें जिससे मिलकर पैरेललोग्राम बना है उसे ही हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। जैसे कि एक पैरेललोग्राम लाइंस की हेल्प से बना है और इन लाइंस को हम क्या कहेंगे? साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। और इन साइड्स के बीच में बनने वाले ये एंगल्स भी तो है ना, तो ये साइड्स और एंगल्स ये सभी क्या हैं? पैरेललोग्राम के एलिमेंट्स हैं। और इन्हीं एलिमेंट्स से रिलेटेड कुछ और टर्म्स भी डेराइव हो जाती हैं, जैसे कि ए बी एंड सी डी को देखा जाए, ये दोनों है तो साइड्स बट दे आर अपोजिट साइड्स, राइट। और ए सी और बी डी को देखें, ये भी अपोजिट साइड्स, तो ये सभी साइड्स क्या हुई? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। बट अगर मैं ए सी और सी डी को देखूं, ये अपोजिट तो नहीं है, फिर क्या है? देखा जाए ध्यान से तो दोनों साइड में एक पॉइंट कॉमन है। तो ऐसी दो साइड जिसका एक पॉइंट कॉमन हो उसे हम एडजेसेंट साइड कहते हैं। तो ये दोनों क्या हुई? एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। इसी तरीके से ए बी एंड बी डी ये भी एडजेसेंट साइड्स होंगी और आप इसी तरीके से एडजेसेंट साइड्स को अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो बात होगी साइड्स की, बट अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो वही बात है दोस्तों। अगर मैं एंगल ए और एंगल डी को देखूं, दे आर अपोजिट एंगल्स, राइट। इसी तरीके से एंगल पी एंड एंगल सी, दे आर आल्सो अपोजिट एंगल्स। सो ये हो गए अपोजिट एंगल्स, राइट। बट अगर मैं एंगल ए और एंगल सी की बात करूं तो ये अपोजिट तो नहीं है। बट इन दोनों एंगल्स में एक खास बात यह है कि इन दोनों में एक लाइन है वो कॉमन है, दैट इज AC। तो ऐसे दो एंगल्स जिसमें एक लाइन कॉमन होती है उसे हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। सो एंगल ए एंड एंगल सी आर एडजेसेंट एंगल्स। इसी तरीके से एंगल सी एंड एंगल डी दे आर आल्सो एडजेसेंट एंगल्स। और एंगल बी और एंगल डी को बताइए, यस ये भी एडजेसेंट एंगल होंगे। इसी तरीके से आप ये सब चीजें फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में बात की जाए डायगोनल्स की, तो यस एक पैरेललोग्राम में डायगोनल्स भी तो होते हैं, तो ये सभी भी एलिमेंट्स ही होंगे हमारे इस पैरेललोग्राम के। तो बस इन्हीं सभी एलिमेंट्स से रिलेटेड हम कुछ प्रॉपर्टी सब स्टडी करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि एक पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। यस माय फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पर ए बी और सी डी, ए सी एंड बी डी दे आर इक्वल। कब इक्वल होंगे? जब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम होगा, यानी कि अपोजिट साइड्स के पेयर पैरेलल होंगे। अब स्टूडेंट्स, साइड्स की बात तो हो गई। अगर मैं बात करूं एंगल्स की, तो जैसे अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं उसी तरीके से दोस्तों एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल ए एंड एंगल डी और एंगल बी एंड एंगल सी दे आर आल्सो इक्वल। अब अपोजिट एंगल के अलावा हमने एडजेसेंट एंगल भी तो स्टडी किए थे। तो खास बात यह है दोस्तों कि एक पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। और ऐसे दो एंगल जिसका सम 180 के इक्वल होता है उसे हम एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो दैट्स व्हाई मैंने यहां पर लिखा एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, दैट्स इट। और दोस्तों, अगर लास्ट में बात करें डायगोनल्स की, तो यस डायगोनल्स में भी एक खास बात एग्जिस्ट करती है, वो ये कि एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को कट करते हैं वो पॉइंट इन दोनों डायगोनल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। यानी कि यहां पर जो AO है वो DO के इक्वल हो जाएगा और जो BO है वो CO के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर डायगोनल्स भी बाइसेक्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज आज के हमारे इस लेक्चर में हमने स्टडी किए। चलिए इसे रिवाइज करते हैं। हमने जाना कि जब भी हम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाएं जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाती हैं उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। अब पैरेललोग्राम की सबसे पहली खास बात ये होती है कि उसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं एंड अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। साथ में अगर मैं एडजेसेंट एंगल्स की बात करूं तो उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। एंड लास्ट में हमने देखा कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि बाइसेक्ट करते हैं। तो बस ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज आज के हमारे इस लेक्चर में देखी हमने, और अब आपको ये भी पता लग गया होगा कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं इस पैरेललोग्राम में, दैट्स व्हाई इसका डे टू डे लाइफ में काफी यूज होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे जो इन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड होंगे। सो सी यू देयर।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।